गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ लेसन 10 घातांक और घात का एक्सपोनेंट एंड द पावर का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है कि सरल कीजिए और उत्तर का धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो -4 घाते कितना दिया है 5 भागा -4 घाते 8 दिया पहली सवाल। दूसरी सवाल दिया 1/2 घाते 3 और घाते कितना दिया है टोटल 2 दिया है। ठीक है, तीसरी सवाल दिया है -3 घाते 4 गुणे 5/3 घाते 4 दिया है। फिर चौथी सवाल दिया है 3 पे -7 घात भागा 3 पे -10 घात गुणे 3 पे -5 घात। पांचवी सवाल दिया है 2 पे -3 घात गुणे -7 माइनस कितना हो गया 3 पे 2 घात। ठीक है, अब हम चलते हैं पहली सवाल पे। पहली सवाल क्या दिया है हमारा, पहली सवाल यहां लिखता हूं। पहली सवाल को हल करता हूं। -4 भागा कितना दिया है 5 भागे कितना दिया है -4 घाते कितना दिया है 8। ठीक है, अब हम जानते हैं a पे m घात भागा a पे n घात बराबर क्या होता है a पे m माइनस n होता है, ये होता है हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा -4 घाते 5 माइनस कितना हो गया 8 हो गया बराबर। अब हम क्या करेंगे -4 घाते कितना हो गया -8 में 5 में से 8 गया -3 हो गया बराबर। हम क्या लिखेंगे 1/, यहां लिख सकते हैं 1/-4 घाते कितना हो गया 3। हमको क्या करना था, सरल करना है, उत्तर धनात्मक घातांक को धनात्मक में लिखना है। तो ये हमारा कितना हो गया 1/, ये हमारा आंसर कितना हो गया -1/-4 घाते 3 हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी सवाल पे। यहां पे दूसरी सवाल क्या हमारा 1/2 घाते 3, अब टोटल के घाते कितना है 2, तो आप गुणा कर लीजिए अंदर घात का। तो 1 पे 2 घात बटा 2 पे 3 गुणे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर। 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा 2 पे 6 घात। ये हमारा दूसरी का आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड सवाल। थर्ड सवाल क्या हमारा -3 घाते 4 गुणे 5/3 घाते कितना हो गया हमारा 4 हो गया। अब देख लीजिए बराबर -3 घाते 4 हो गया। ठीक है, और गुणे 5 घाते 4/3 घाते 4 हो गया बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे -1 बाहर ले लेते हैं, इसके घाते 4 लिख लेते हैं बराबर 3 घाते हम यहाँ पे 4 लिखते हैं। फिर 5 घाते 4/3 घाते 4 लिख लेते हैं, फिर बराबर -1 पे 4 घात, फिर यहाँ कितना हो जाएगा गुणे 3 4 -4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 घात है, यहाँ पे 4 घात है तो माइनस हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा 5 पे 4 घात हो जाएगा। अब देख लीजिए 1 का हम -1 का 4 बार गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 गुणे 3 घाते 0 और गुणे कितना हो जाएगा 5 घाते 4। हम जानते हैं a पे 0 घात बराबर हमारा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 1 गुणे 5/5 घाता 4 बराबर कितना हो गया आंसर 5 घाते 4 हो गया। ये हमारा हो गया कौन सा तीसरी सवाल। ठीक है, क्या हो गया, हमने कुछ नहीं किया, खाली घातांक का हमने गुणा कर लिया और एक -1 को बाहर निकाल के घाते 4 लिख लिया और 3 घाते 4 कर लिया। और हमारा यहाँ पे जो है, यहाँ पे घात पे 3 पे 4 घात है, यहाँ पे 3 पे 4 घात है, तो 4 - 4 हो गया। किसी भी संख्या पे 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, हमने 1 लिख लिया, कितना आंसर आ गया 5 पे 4 घात। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथी सवाल। चौथी सवाल क्या है 3 पे -7 घात भागा कितना है 3 पे -10 घात, फिर क्या दिया है गुणे 3 पे -5 घात, इतना दिया है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें a पे m घात भागा a पे n घात होता है तो क्या होता है a पे m माइनस n हो जाता है। तो ये हमारा सूत्र को फॉलो करिए आप। यहाँ पे करते हैं 3 - 7, अब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो -10 हो जाएगा और गुणे कितना हो गया 3 पे -5 का, तो ये कितना हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे 3 पे 7 प्लस कितना हो गया हमारा 10 हो गया, -7 प्लस 10 हो गया और गुणे कितना हो गया 5 पे -5 घात। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3 पे 3 घात आ जाएगा। ठीक है, और गुणे कितना हो जाएगा 5 पे हमारा कितना हो जाएगा -5 घात हो जाएगा। ठीक है, अरे सॉरी, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 3 पे 5 घात है, यहाँ पे गुणे 3 पे -5 घात। ठीक हो गया।
अब यहाँ पे देख लीजिए, जब भी हमारा एक घाते m गुणे एक घाते n होता है तो हमारा क्या होता है, a पे m प्लस n हो जाता है, ये सूत्र होता है हमारा। अब यहाँ पे भी वही हो जाएगा, 3 प्लस कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1/3 घाते 2। ये हमारा जो है कौन सी सवाल हो गई, चौथी सवाल हो गई। अब हम यहाँ पे लगाते हैं कौन सा, पांचवा सवाल। पांचवा सवाल में क्या दिया है, 2 पे -3 घात गुणे -7 पे कितना दिया है, -3 घात। अब देख लीजिए इनका बेस अलग अलग है लेकिन घात क्या है, एक ही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया है a पे m घात गुणे b पे n घात बराबर क्या होता है, और m घात बराबर क्या होता है हमारा, ab घाते कितना हो जाता है, m हो जाता है। ठीक है, जब बेस अलग अलग हो घात एक हो तो इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे भी वैसा ही है, देख लीजिए यहाँ पे कितना है, 2 पे -3 घात है तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 गुणे -7 और पूरे के घाते हम कितना लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, -14 गुणा किए तो कितना हो जाएगा, -14 घाते टोटल कितना हो गया, -3 हो गया। ठीक है, अब हम नीचे लेके जाएंगे तो 1/-14 घाते कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने ये सवाल, ये चैप्टर का सवाल आपको व्यवस्थित समझाने की कोशिश की है। ये वाला समझ में आ गया, ये वाला भी इजी था। हमने टॉपिक बाय टॉपिक आपको समझा दिया है, केवल आपको जो है डेरिवेशन करके प्रैक्टिस करना है और प्लस माइनस का ध्यान करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।